तो यंगस्टर्स के लिए योग, जब हम योग की बात करते हैं तो वो योग को अक्सर कंपेयर करते हैं एक्सरसाइजेज, जी। जिम, या जो आजकल की हाईटेक चीज़ें आ चुकी हैं। मैं हाईटेक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें मन से ज़्यादा मशीनों का काम है। तो मशीनों का ही काम है। जी, तो आप अगर आप अगर कंपैरिजन करें योग और इनमें, हालांकि आपने ज़्यादातर चीज़ें तो बता ही दी, लेकिन फिर भी हमारे यंग दर्शकों के लिए। जी। तो मैं एक तो बात कहती हूँ कि हम जिंदगी में दुखी शरीर से इतना नहीं होते। शरीर कभी टूट गया, कहीं हो गया तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, थोड़ा दर्द देगा फिर ठीक हो जाएगा। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कितनी बार हम गिरते हैं पड़ते हैं, वो कौन सा याद रहता। अगर मन से अगर दुखी हुए, किसी की वजह से हर्ट हुए, जिंदगी भर याद रहेगा कि उसने ऐसा मुझे कहा था। तो हमें ट्रेनिंग माइंड की देनी। अब हम्म। जिम वगैरह में बॉडी की ट्रेनिंग तो हो जाती है, शरीर को ठीक ठाक कर लेते हैं। फिर भी जिम में एक बात और है कि जिम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती। लोग जब ये डोले शोले बनाते हैं ना, तब बॉडी हम्म। की फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो जाती है। ये जिम मास्टर्स मेरे पास आते हैं, जिम ट्रेनर्स इंस्टीट्यूट में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्रॉब्लम ये किक करने में, या यहाँ हर्निया हो गया है, या अमुक चीज करने में कुछ और हो गया है, और कमर में थोड़ी स्लिप डिस्क हो गई, ऐसे प्रॉब्लम लेके भी आते हैं। और पीठ पे अगर मच्छर बैठा हो तो उसको उड़ा भी नहीं सकते हो, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबल ही नहीं है कि आपका हाथ पीठ पे जाए। इसलिए योग में बात कही है फ्लेक्सिबिलिटी की। लचीलापन शरीर होना चाहिए, जो जिम से नहीं होता। वो फास्ट है, वहां मशीनें चलती है। जिम मशीन चला रहे हैं, अब मन कहाँ है, वो सुन रहे हैं कुछ, बातें भी कर रहे हैं। मैं देखता हाँ, हूँ, कभी तेज। ड्राइव करके जाओ, कोई जिम का सीन दिखता है मुझे लोग करते हुए, तो मैं ये सब देखता हूँ, हेडफोन्स लगाए होते हैं। लगाए हुए होते हैं। अब शरीर के बारे में तुम कुछ कर रहे हो तो शरीर पे ध्यान तो जाना चाहिए ना, मगर नहीं होता। कभी कभी ज्यादा कर डालते हैं। अब आपको मैं क्या बताऊं, बहुत से ऐसे किस्से हैं। हाथ चलो से। ज्यादा कर डालने के बाद में घर आ रहे हैं, थक गए, उन्हें भी नहीं पता, और फिर घर में थक गए और सोए, और फिर सो ही गए, वो डेथ हो गई। बहुत ऐसे। दूसरा, मैं नहीं कहती कि मत जाओ जिम। जिम में वही व्यक्ति जाए जिसको शरीर में कोई रोग ना हो, एक तो ये ध्यान रखो, क्योंकि उसके हिसाब से जिम होना चाहिए। और जिम में जिम इंस्ट्रक्टर साथ में हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको ख्याल रहेगा आपने कितने कदम चलाए। आपका माइंड कहीं और है। जिम में हो सके तो पूरा ध्यान अपने एक्टिविटी पे डालो, जहाँ आप कर्म करते हो वहाँ माइंड होना ही चाहिए, माइंड और कहीं नहीं जाए। ये एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। चलो मशीन के साथ में आप चला रहे हो, मगर माइंड को तो ट्रेन करो एक जगह रहने के लिए, जो जिम में हो सकता है मगर वो नहीं हो रहा। जिम ऐसे व्यक्तियों को जाना चाहिए जो आलसू है, जो उठना नहीं चाहते, तो चलो जाओ, ये मशीन चलाएगी तुमको धीरे धीरे। जी। या चलो घर में वो सुविधा नहीं है कुछ करने की, तो आप बाहर जाके कुछ शरीर के लिए कर रहे हो, जाइए, जरूर जाइए। अपना स्थान है, जिम जिम का भी अपना स्थान है। लेकिन योग में काफी एक्टिविटीज है। आपने शायद सुना होगा सूर्य नमस्कार के बारे नहीं, जी जी की। में। वो एक वर्कआउट ही है जिम की तरह। बिल्कुल। ये आप खड़े रहे, पीछे गए, आगे गए, बैठे, पाँव को पीछे ले गए, दूसरा पाँव को ले गए, ऊपर गए, विकल्पासन किया, और श्वानासन किया, और वो सारे करते हुए आप एक पोज पे आते हो वापस। सूर्य नमस्कार 12 पोज का एक पोज है वो। और इस तरह का टुगेदर साथ में आप कुछ कर रहे हैं। यंगस्टर्स के लिए ऐसे हम बहुत सारे अपने इंस्टीट्यूट में बना रखे हैं, कि ऐसा एक के बाद एक, उसके बाद एक, क्या क्या आप कर सकते हो कि जिससे अमुक अमुक शरीर में उसका असर पड़े। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जी। उसमें स्पीड भी है, लेकिन उसमें स्टेडीनेस भी, एक जगह आप रुकते हो। थोड़े से 40 के आसपास जब व्यक्ति आता है ना, तब उसे ये सारे आसन जो सूर्य नमस्कार में क्या करते हैं, अलग से करने चाहिए, और सिस्टमैटिक करनी चाहिए, व्यवस्थित सांस की प्रक्रिया के साथ में, और भाव के साथ। हम योग में कहते हैं सिर्फ शरीर को शरीर की तरह मत लो, उसको माइंड के साथ जोड़ो, हमारी भावनाओं के साथ जोड़ो, और भावनाओं को ऊपर की तरफ ले जाने के रास्ते तक आओ। ये होना चाहिए। तो हम 4 भाव की भी बात करते हैं। धर्म का भाव, जन मेरा कर्तव्य है अपना ध्यान देना, वो फीलिंग के साथ में मैं अपना ध्यान दूं और करूं।
ज्ञान का भाव, कुछ न कुछ मैं सीख रही हूँ।